थे। माता कुंती जो है देख रही है दर्पण की तरह उत्तरा के गर्भ की मेरे गोविंद ने रक्षा करी है। जैसे भगवान हमारी प्रत्येक लीला को देखता है, ऐसे ही भक्त भी दर्पण की तरह भगवान की प्रत्येक लीला को देखता है। माता कुंती द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़ी और स्तुति करने लगी, प्रार्थना करने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंद नंदनाय चे नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंद गोप के दुलारे, हे गोविंद, तुम्हें मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, तुम्हें बार बार प्रणाम करती हूँ। द्वारकाधीश बोले, बुआ उल्टी गंगा काई को बहा रही है? अरे भतीजे बुआ को पैर पूजे तो अच्छो लगे, बुआ भतीजे के चरणन में गिर रही है, इस शोभा नहीं लग रही। मैं लाला आज तो मैं वो कर रही हूँ जो बहुत पहले वो कर लेना चाहिए हो। आज मैं जान गई तुम साधारण पुरुष नहीं हो, तुम साधारण बालक नहीं हो, तुम तो साक्षात भगवान हो, तुम तो साक्षात ईश्वर हो। मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करती हूँ, तुम्हें बार बार नमस्कार करती हूँ। द्वारकाधीश बोले, बुआ जब आज तुमने मुझे भगवान मान ही लिया तो भगवान से दुनिया मांगती है, तुम भी कुछ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? माता कुंती ने सज्जन ऐसे अपनी झोली कर दी और ऐसे अपनी झोली करी। माता कुंती कहने लगी, लाला मैं जो मांगूंगी सो मिलेगो। हाँ बुआ, तू जो मांगेगी सो मिलेगो। आज तेरे मांगने में देरी हो सकती है, लेकिन मेरे देने में देरी नहीं हो। द्वारकाधीश कहने लगे, बुआ आज जो तू मांगेगी सो दूंगा। आज यदि तू इंद्र बनना चाहेगी तो इंद्र बना दूंगा। आज यदि तू ब्रह्मांड का मालिक बनना चाहेगी तुझे ब्रह्मांड का मालिक बना दूंगा। आज यदि तू ब्रह्मा बनना चाहेगी तो बुआ मैं तुझे ब्रह्मा बना दूंगा। मांगना तुझे क्या चाहिए? माता कुंती ने ऐसी झोली कर ली, आगे झोली करके कहने लगी, लाला मैं जो मांगूंगी सो मिलेगा ना? हाँ बुआ, आज तेने मुझे भगवान कहिए तो जो मांगेगी तो जरूर मिलेगा। बुआ कुंती कहती है, बुआ कुंती बोलती है कि लाला अगर मेरे मांगने पे देना चाहे तो विपदा समतुना शाश्वत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत सयात पुनर्भव दर्शनम। अगर लाला मेरे मांगने पे देना चाहे तो एक विपदा दूर ना हो दूसरी आ जाए झोली में, दूसरी दूर ना हो तीसरी विपदा झोली में आ जाए। बस मेरे जीवन में विपत्ति पे विपत्ति आती रहे, मेरे मांगने पे यही दे। द्वारकाधीश कहने लगे, बुआ आज तेने कहा मांग लियो, आज तेरे जीवन में सुख आयो। आज तू दिल्ली की राजमाता बनी है, तेरा ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर आज दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है, राज गद्दी प्राप्त हुई है। आज तेरे जीवन में थोड़ा सुख आयो और आज भी तेने दुख मांग लियो। कि दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरे। आइए हम कुंती के जीवन पर एक नजर डालते हैं, कुंती के चरित्र पर हम एक नजर डालते हैं। माता कुंती का जन्म मथुरा में हुआ। सूर सिंह की लाडली बेटी नाम था प्रथा। कुंती भोज आए सूर सिंह जी के मित्र कुंती को प्रथा को गोद लेकर के चले गए और प्रथा को जब गोद लेकर गए अपने नाम पर नाम रख दिया कुंती। बालक ये तो समझता ही है जन्म कहाँ हुआ, लालन पालन कहाँ हो रहा है। थोड़ी सी सियानी हुई, बड़ी हुई, हुआ तेरा विवाह कर दिया, तुझे पति मिला, वो भी पीलिया का मरीज, नाम है पांडु, उसका कोई सुख नहीं मिला। वो तो भला हुआ दुर्वासा ऋषि का जो 5 मंत्र तुझे दिए, 3 पुत्र तेरे हुए, 2 माद्री के हुए,
जो 5 पांडव कहलाए। एक दिन पांडु महाराज अपने मन पे काबू ना कर सके, माद्री का उन्होंने स्पर्श किया और माद्री का स्पर्श करते ही उनकी मृत्यु हो गई। माद्री भी सती हो गई पांडु के साथ में। 2 पुत्र तुम्हारे लिए वो अपने दे गई। 5 पुत्रों को लालन पालन करना, 5 पुत्रों का पालन पोषण करना, और उसमें भी गांधारी के जो 100 बेटा हैं वो 24 घंटा ये षड्यंत्र रचते हैं कैसे तेरे पुत्र को मारा जाए, कैसे तेरे पुत्रों को समाप्त किया जाए। बुआ, कभी तेरे पुत्रों को जुआ में हराया गया, कभी तेरी पुत्र वधु द्रौपदी को बड़ी सभा में निर्वस्त्र करने का साहस किया गया। 12 वर्ष का अज्ञात, 11 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, उसमें भी हर तीसरे दिन कोई ना कोई नाटक करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन बुआ, तूने कभी सत्य को नहीं छोड़ा, तूने कभी प्रभु के नाम को नहीं छोड़ा। बुआ, आज तेरे जीवन में थोड़ा सुख आया है, आज तू इस भारत देश की राजमाता बनी है। आज मैं कहता हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। और जब मैंने कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो आज इस सुख में भी तूने दुख मांग लिए। ये दुख भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भरता। माता कुंती कहती है, लाला कन्हैया, तेने मेरे दुख गिना दिए, लेकिन मैं भी अपने जीवन के तुझे सुख गिनाती हूँ कि मेरे जीवन में अब तक कितने सुख आए। मेरे जीवन में दुख आया ही नहीं, मेरे जीवन में इतने सुख आए लाला, इतने सुख आए, मैं तुझे गिनाती हूँ। जब जब मेरे जीवन में लाला दुख आया, पता नहीं क्यों तेरी याद ज्यादा आई। मेरे पुत्रों को लाक्षय गृह में जलाने का षड्यंत्र रचा गया। तू खेलता खेलता आया और तेने मेरे लाला की, तेने मेरे बालकों की रक्षा कर ली। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। मेरे 5 पुत्रों को विष देकर मारना चाह, आकर के तूने रक्षा करी, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। दुर्वासा ऋषि मेरे पास में आए, अक्षय पात्र में कुछ नहीं रहा क्योंकि हम भोजन कर चुके थे। तूने अपनी बहन द्रौपदी से एक तिनका बथुआ का मांगा, जैसे तेने पेट में डाला, मुख में डाला, और दुर्वासा ऋषि के शिष्य सहित उनका पेट भर गया। तूने उनके शराब से भी हमको बचा लिया। लाला, जब जब जीवन में दुख आया, जब जब जीवन में कष्ट आया, आकर के तेने रक्षा करी, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अभी अभी मेरे प्रपोत्र, अभी मन्नू की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जाकर तूने रक्षा करी है, यही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और कान्हा, मैं बताती हूँ जीवन का सुख क्या है, जीवन का दुख क्या है। ध्यान से सुनना मेरे गोविंद, जीवन का सबसे बड़ा जो सुख है और जीवन का सबसे बड़ा जो दुख है कि विपदो नेव विपदा, संपदो नेव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपदो नारायण स्मृति। हे गोविंद, तुमको भूल जाना ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है, और हर परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। लाला, मैं कहती हूँ वो दुख ही मुझे प्रिय है जो कम से कम तुम्हारी याद को दिलाता है, तुम्हारी याद को दिलाता है। ध्यान देना सज्जन, माता कुंती जैसी भक्त मेरे भारत की वो नारी, और मैं तो आज भी कहता हूँ कि सूर अनेक फिणे कण मांगत, पे पद सूर सो स्वादि कहाँ, उन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाहा कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी,
पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, काढ़ने को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ। आज भी मेरे गोविंद प्रत्येक खम में बसे हैं। आज भी मेरे ठाकुर जी जो हैं वो हमारी लीला को देखते हैं। सज्जनों ध्यान देना, व्यक्ति जैसा चश्मा लगाता है उसे वैसा ही नजर आता है। कोई ग्रीन चश्मा लगाएगा हरा नजर आएगा, कोई काला चश्मा लगाएगा सामने काला नजर आएगा, और कोई यदि माता कुंती की तरह भक्ति का चश्मा लगाएगा तो हर रूप में मेरा गोविंद नजर आएगा, मेरा कृष्ण नजर आएगा। प्यार से को राधे राधे। बोले बांके